बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 1.8 तक क्वेश्चन 1.13 को बारी बारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आपको अगर इनमें से कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो आपने उसका जवाब किस तरह तहरीर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ताकि एग्जाम रिलेटेड आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको बेहतर तरीके से आप हल कर सकें। क्वेश्चन 1.8 है हमारे पास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लफ्ज जीरो एरर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब है, इट इज द सिस्टमैटिक एरर दैट अफेक्ट्स ऑल मेजरमेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इक्वली। इट ऑकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट जीरो लाइन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा एरर है जो तमाम मेजरमेंट्स को इक्वली अफेक्ट करता है, और अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको रीडिंग लेने से पहले आपको जीरो करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1.9 है, व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर इज नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर क्यों आपको मालूम करना पड़ता है? आपको अपनी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इन्हांस करने के लिए जीरो एरर मालूम करना जरूरी है। जैसा कि आंसर में बताया गया है, टू इन्हांस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, इट इज नेसेसरी टू काउंटर द एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.10। व्हाट इज स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच क्या है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लीस्ट काउंट से मुराद है मिनिमम आप कितनी पैमाइश ले सकते हैं मैकेनिकल स्टॉपवॉच की मदद से, और स्टॉपवॉच होती क्या है। तो बेटा, मैकेनिकल स्टॉपवॉच 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। ये वो सबसे छोटी पैमाइश है जो स्टॉपवॉच के जरिए हम ले सकते हैं। बाकायदा इसके जवाब की तरफ देखें तो, अ स्टॉपवॉच इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टाइम ऑफ एन इवेंट। द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच इज 0.1 सेकेंड। ये कैसे निकलेगा? जब आप 1 सेकंड का 10वां हिस्सा इसकी मदद से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो एक को आपने डिवाइड करना है 10 से, तो आपको मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट मालूम हो जाएगा। इसके अलावा आपको डिजिटल स्टॉपवॉच का भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूं तो लीस्ट काउंट याद रखना पड़ेगा, जो कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। तो इसका हमारे पास लीस्ट काउंट आता है 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11 हमें कहता है, व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें वक्त के छोटे छोटे इंटरवल्स को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के दौरान हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करते हैं, और आइडियल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो होता है जिसकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होती है। तो भाई इसका जवाब है, एक्यूरेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ
and to enhance the accuracy, we need to measure extremely small intervals of time. क्वेश्चन 1.12 हमें कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट? तो भाई आपका इसका जवाब बहुत आसान है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। वो तमाम हिस्से जिसके बारे में आप श्योर हैं और पहला जो आपके पास डाउटफुल डिजिट है, ये तमाम हिस्से सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाउ इज प्रिसिजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट? तो याद रखिएगा, जितनी हमारी पैमाइश में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। The greater the significant figures, the higher the precision. Each significant figures increase the precision by a factor of 10. तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी ये आपकी टर्म्स इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल हुई हैं, तो इनका आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने करीब आ रही है, ये आपकी एक्यूरेसी कहलाएगी। और रिपीटेड मेजरमेंट्स लेने के बाद किसी इंस्ट्रूमेंट की दो रीडिंग्स कितनी आपस में एक दूसरे के करीब हैं, ये उसकी प्रिसिजन कहलाएगी। शुक्रिया, जजाकल्ला। वीडियो अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मजीद इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।